शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस न आए और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाए और उस पर 4 गवाह न लाए तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो। और यही बदकिरदार है। हाँ, जो उसके बाद तौबा कर ले और अपनी हालत संवार ले तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हो तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत है। और औरत से सजा को ये बात डाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। जिन लोगों ने ये बुहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है और जिसने उनमें से उस बुहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया और क्यों न कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बुहतान है। ये बुहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए। तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाए। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम ना करना। और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना। और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं वो इस बात की कसम ना खाए कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाती हैं उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है और उनको सख्त अजाब होगा। यानी क़यामत के रोज जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा
और ठीक ठीक बदला देगा, और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। फिर अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो अल्लाह को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें, और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें, और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो, सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हो निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाना आजादी की तहरीर चाहे, अगर तुम उनमें सलाहियत और